स्वामी जी, सांस की हम बात कर रहे हैं, प्रदूषण की बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात कर रहे हैं। स्वामी जी, ये जो धूल है, धुआं है, हवा में जो केमिकल्स हैं, खराब पानी के जरिए टॉक्सिन्स शरीर में जा रहे हैं। लिवर हो, किडनी हो, आंत हो, सब पर इसका बुरा असर पड़ता है और फिर धीरे धीरे दबाव बढ़ता जाता है। तो शरीर को नेचुरल तरीके से डिटॉक्स कैसे किया जा सकता है? आप पूरी एक दिनचर्या समझाएं, पूरा एक रूटीन समझाएं, जिससे कि बॉडी को प्रदूषित वातावरण में रहने के बाद भी हम डिटॉक्स कर सकें। दिनचर्या में तो सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, अपने अपने वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार हमने पंचामृत बता रखा है। अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा जिनका हीमोग्लोबिन डाउन है। अब हीमोफीलिया था, बालक को उसने ठीक कर लिया, यही हीमो जूस और लिवोग्रिड जूस, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, एरेंडिया, पपीते के पत्तों का रस थोड़ा थोड़ा। फिर जिनको वात है उनको एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, जिनको कफ है हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और तांबुल, ये जो पान पत्र का रस। ऐसे ही जिनको पित्त है, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी, घास, विटग्रास, एलोवेरा आदि का रस। मंडूकासन, योग मुद्रासन से लेकर के गोमुखासन तक ये एक आसनों का पूरा सेट है। 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम तो रोज करने। तो सुबह उठ करके थोड़ा आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि या कोई भी जड़ी बूटियों का रस ले लेते हैं तो इम्यूनिटी अच्छी रहती है, पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है और पूरे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब हमारा लीवर, हमारी किडनी कंप्रोमाइज हो जाती है, लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए लिनोग्रिड, पहले वटी थी, अब उनके लिए हमने सिरप भी बना दिया है ये, और बिना चीनी के बनाए, लेने में ये सुविधाजनक है। तो सहज श्वसन के साथ ऐसे ये मंडूकासन, योग मुद्रासन करना। तो जब हम खराब पानी, खराब हवा लेते हैं तो ये जो भी हवा के माध्यम से अंदर जाता है वो भी हमारे, और जो पानी खाने के माध्यम से जो भी हमारे अंदर द्रव्य पदार्थ जाता है वो भी हमारे पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स तक सर्कुलेटरी सिस्टम, जो करीब हमारा 1 लाख किलोमीटर लंबा, उसके माध्यम से हवा फेफड़ों के माध्यम से खून में घुल जाती है और खाने पीने की चीजें लीवर के माध्यम से खून में घुल जाती है और पूरे शरीर में पहुंचती है। तो हवा और पानी यदि गंदे होंगे तो 37 ट्रिलियन सेल्स, उनके पूरे एक एक सेल के 23,000 क्रोमोसोम्स, 23,000 जीन्स और 46 क्रोमोसोम से लेकर के एक एक सेल के इंटर सिग्नलिंग से लेकर के एक एक क्षण में, एक सेकंड में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक गतिविधियां होती है एक एक सेल के लेवल पर। तो पूरा शरीर का उन सेल से बने हुए टिश्यू, ऑर्गन और पूरे तंत्र को खतरे में डाल देते हैं। इसलिए प्रदूषित हवा, खराब खाना पीना, ये हमारे खून में घुल करके ये गंदगी पूरे शरीर को खतरे में डाल देती है, बीमार कर देती है। इसलिए इस गंदगी से तो बचना पड़ेगा और कोशिश ये करो मेरे भाई बहन कि आप जो है खुद गंदगी ना फैलाओ और जो गंदगी फैला रहे हैं उनको भी बताओ, भाई ये देश अपना है, ये प्रकृति अपनी है, इसके प्रति अपनत्व रखो। हाँ, लोगों ने जब से अपनत्व छोड़ दिया ना, तब से ज्यादा झमेला हो गया है। हम पहले पेड़ों को, प्रकृति को, पौधों को, जीव जंतुओं को, धरती माता को अपना मानते थे। शुरुआत ही हमारी होती थी, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या जननी जन्मभूमि स्वर्गात् अभिगरीयसी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, प्रकृति देवो भव। ये प्रकृति आद्या शक्ति, इसको जननी कहा। ये तो जननी जन्मभूमि दोनों और प्रकृति संस्कृति, इसी के साथ हम रचे बसे और उसकी हमने अवहेलना की तो फिर मोटापा, बीपी, शुगर, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, इससे कोई बचा नहीं सकता हमें। इसलिए हमें अपनाना तो पड़ेगा।